जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आशीष गुरु जी का बेटा। आज फिर एक गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर आया हूँ, जो कि आंटी जी ने अपनी प्यारी भरे आवाज़ में हमें भेजा है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, जिसको सुनने के बाद आपको और आपके परिवार को गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग प्राप्त होगी, गुरु जी का बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कृपया करके संगत जी सत्संग को ज़रूर सुनिए, क्योंकि कोई भी सत्संग है जो गुरुजी हमें आपको टेलीफोनिक के द्वारा हमें शो होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से, हमारी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। और उसमें रास्ते होते हैं जिसमें गुरुजी हम हमें खुद से जोड़ते हैं। तो सब गुरुजी की मर्जी होती है संगत जी। आप तो कृपया करके सत्संग को पूरा सुनना। ये सत्संग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्संग करने में मुझसे या आंटी जी से कोई भी गलती हो तो हमें कृपया करके हमें माफ़ करना। हम गुरु जी के बच्चे हैं और गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आइए संगत जी, अब गुरु जी के सत्संग का आनंद लेते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बेअंत कोटि शुक्राना। दोपहर की 1:15 हो रहे हैं। आज दिन शनिवार है। गुरु जी महाराज, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बेअंत कोटि शुक्राना आपका। लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी महाराज, आपकी इतनी रहमतें हैं, आपकी इतनी कृपाएं हैं, जिनका बखान बहुत मुश्किल है करना। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी कृपाएं, आपकी रहमतें, जैसे दिन आगे आगे बढ़ता है, समय निकलता है, उसी तरह आपकी कृपाएं भी और ज़्यादा समय के साथ, दिनों के साथ, टाइम के साथ और ज़्यादा बढ़ रही है। मालिक आपका मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना हमें संभालने के लिए, शुक्राना हमें इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए। गुरुजी, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका मैसेज आ रहा था, संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुछ अनचाहे मेहमान आ गए हैं तेरे घर में, शुक्राना कर और जल्दी विदा कर उन्हें। ये तेरे शरीर में शत्रु का काम करेंगे, सत्संग कर और विदा कर। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमें बताते हैं कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है, क्या हमारे घर में किस चीज़ की एंट्री हुई है और क्या वो हमारे लिए सही है या गलत है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो है ईद है, ये मुसलमान धर्म की, उनके लोगों की ईद मनाई जा रही है आज। और हमारे कॉलोनी में जो है काफ़ी 5-6 घर हैं मोहम्मडन फैमिली से, जो लोग रिलेट करते हैं, उनके घर हैं। तो वो हर साल, हर 6 महीने बाद जब भी ईद आती है तो हमारे घर में आते हैं। और जो उनके घर में बनता है पकवान, वो बस एक दूसरे के घर वो बांटते हैं। और गुरुजी महाराज, यहाँ भी एक पड़ोस में अभी एक ही लड़की अभी आई है अपने घर से। वो, मैं किचन में सुबह अपना काम कर रही थी किचन का, और दोपहर का खाना वगैरह बना रही थी, तो मेरी सासू माँ ने ही उसे वो जो है पैकेट लिया, जो वो खाने पीने का सामान दे के गई। अनंतम करती हूँ शुक्राना मैं आपका गुरुजी महाराज, बेअंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें ये सब कुछ बताया है। वैसे भी जब भी एक्चुअली मेरी सास जो है वो बहुत ज़्यादा वहम करती हैं, वो इसलिए मुसलमानों के घर का कुछ भी वो खाने नहीं देती, तो मना करती हैं। तो हम शुरू से ही जो है उनके घर से कुछ भी आता है तो हम या तो गाय वगैरह को डाल देते हैं चुरा कर, आँख बचा कर, उनकी आँख से चुरा कर सामान को, नहीं तो फिर कहीं ऐसी जगह डाल देते हैं घास वगैरह में जहाँ पे कोई जानवर आके उसे खा जाए। तो एक बार 2 साल पहले की बात है, ऐसे ही
क्या हुआ कि हम लोग चले गए पड़ोस में, एक पड़ोसी आए थे, वो किराए 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 के घर पे रहने के लिए। नीचे भी मुसलमानों का ही घर था और वो भी मुसलमान ही थे। तो मेरी सास के साथ वो ज़्यादा कुछ प्यार बना रहे थे, तो उन्होंने बुलाया अपने घर में कि हमारे घर में आके आज ईद है, खीर वगैरह खाइए। तो हम सब ने यही सलाह की कि चलो कोई बात नहीं, इतने प्यार से अगर कोई बुलाता है तो जाने का कोई हर्ज नहीं है। तो फिर वो हमें ऐसे कहने लगे, हम लोग छोटे लोग हैं इसलिए आप हमारे घर पे नहीं आते, ये है वो है, मतलब इस तरह की बातें वो करने लग गए। तो चली गई मैं, मेरी सास, मेरी बेटी। संगत जी, मुझे नहीं पता उन्होंने किस हिसाब से हमें जो कुछ भी खिलाया वो किस नीयत से खिलाया या क्या था, मुझे कुछ नहीं पता। ये जब की बात है जब मैं गुरुजी महाराज मुझे अपने से नहीं जोड़ा था। 2 साल पहले की बात है। तो हम उनके घर में गए, उन्होंने हमें खीर वगैरह खाने को दी और शरबत वगैरह दिया और भी दूध वगैरह दिया पीने के लिए। हमने सब कुछ खाया पिया, अपने घर को आ गए। तो आके हम इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे मुझे नहीं पता ये उस वजह से है, पर जो मेरे साथ उस समय बीता वो मैं बता रही हूँ। जो उस समय मेरे साथ हुआ और मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर में सब एकदम से बीमार पड़ गए और बहुत ज़्यादा हमें जो है परेशानी आने लगी, पैसे से संबंधित और भी काफ़ी परेशानियाँ एकदम से, जैसे हमारे घर में किसी परेशानियों ने डेरा डाल लिया। बहुत ज़्यादा हम लोग उस समय बीमार हो गए और बहुत ज़्यादा घर में क्लेश, पैसे की तंगी, परेशानी, बीमारी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बाद में मुझे समझ आई, हाँ, हम ना सही करते थे, हम इनके घर का कुछ नहीं खाते थे और ना जाने पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि शायद हमने वहाँ पे उनका कुछ खाया, इस वजह से जो है हमारे पे ये परेशानी आई। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आज फिर से आप आगाह कर रहे हैं कि तेरे घर में कुछ अनचाहे मेहमान आ गए हैं। यही मैसेज गुरुजी महाराज का संगत जी होली वाले दिन भी आया था, होली से 2 दिन पहले। उस समय हमारे घर में जो है हमारे रिलेटिव जो कि मोहाली खरड़ की साइड रहते हैं पंजाब में, वो आए थे अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए, जो कि 27 मार्च में है। तो काफ़ी दिन पहले वो आ गए कार्ड देने के लिए शादी का, और मिठाई 5-6 किलो तो वो मिठाई ले आए हमारे घर में। हमारे घर में ना पंजाबियों में भाजी दी जाती है, वो थी और दूसरी मिठाई के डिब्बे थे। तो अब बच्चे हैं, अब उनसे ये भी क्या कहूँ, उस दिन भी गुरुजी महाराज का यही मैसेज आया था और बस गुरुजी महाराज से ब्लेस करके मिठाई तो बच्चों ने खा ली। फिर उसके बाद मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। गुरुजी महाराज तो आगाह करते हैं, पर हम उनका कहना नहीं मानते। गुरुजी महाराज, आपको जो हमारे लिए सही लगे वो आप हमारे लिए कीजिए। गुरुजी महाराज, जो हमारे लिए सही है वो आप हमें खाने को दीजिए, अदरवाइज़ आप हमारी प्लेट में से, वो थाली में से वो चीज़ हटा दें जो हमें नुकसान दे, जिसको खाने के बाद हमें कुछ नुकसान हो। रात भी मैंने अपने सत्संग में शेयर किया था कि बच्चे जो हैं बाहर जाने की ज़िद कर रहे हैं, कुछ बाहर का खाने की ज़िद कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि मैं पहले ही बहुत ज़्यादा भुगत के हटी थी अपने शरीर के साथ, जो बाहर का अनाप-शनाप खाकर बच्चों के कहने पर। और मैंने गुरुजी महाराज से यही अरदास की थी, गुरुजी मुझे नहीं खाना, अगर मुझे जाने-अनजाने में कुछ खाना पड़ भी गया तो मेरी सेहत का ध्यान आप रखिएगा गुरुजी। मैंने सुबह भी यही अरदास की थी, कल सुबह की, गुरुजी महाराज जो मेरे लिए सही हो वही आप मेरी थाली में देना। मेरे मालिक आपका अनंतम शुक्राना। रात बच्चे बाहर खाकर आए तीनों, दोनों बेटियां और बेटा, खुद ही ड्राइव करके बच्चे जाते हैं और खा पी कर आए। और अब बड़ी बेटी के जो है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गैस्ट्रिक की, और उसे हिचकी लग गई है बहुत ज़्यादा, और हिचकी उसकी बंद ही नहीं हो रही है। गुरुजी महाराज आप के आगे अरदास है कि उसकी तबीयत को ठीक कीजिए गुरुजी। बच्चे पता नहीं क्यों नहीं मानते, फ्राइड खाना खाते रहते हैं और बस फिर ऐसी परेशानियाँ सिर पे आती हैं जिसका भुगतान कहीं न कहीं मुझे भी करना पड़ता है। एक माँ होने के नाते मुझे भी चैन नहीं मिलता जब तक बच्चे ठीक ना हों। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप हमें हर जगह से, हर तरफ से आप हमारा बचाव करते हैं और पहले ही हमें जो है अलर्ट करते हैं, सावधान करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितना अच्छा हो अगर हमारे बच्चे भी मानें और वही कुछ खाएँ जो हम कहते हैं, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें बाहर अनाप-शनाप खाने को मिलता है और बच्चों का जो क्रेज़ है वहीं पर जाता है। कहने पर अगर हम कहें भी कि नहीं, नहीं खाना, तो हमें ही वो अपना दुश्मन समझते हैं। गुरुजी, अब उनकी सेहत को आप ठीक कीजिए। मेरे मालिक, आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं और बीमारी से रिलेटेड आपके बहुत सारे सत्संग सुबह से आ रहे हैं, एक्सीडेंट से, बीमारी से, हॉस्पिटल से रिलेटेड। गुरुजी महाराज कृपा कीजिए। पहले ही बहुत ज़्यादा कष्ट
आपने जो भी हमारी किस्मत के थे वो कटवाए हैं गुरुजी महाराज। अब कोई भी कष्ट मत आने दीजिएगा हमें। आप पे भरोसा, आप कुछ भी जो भी है आप सत्संग सुनवा कर ही कष्ट कटवा देंगे और कुछ भी ऐसा नहीं होगा मालिक। पर अनंतम अनंतम मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। वो पहले ही हमें सावधान करते हैं और हमारे कष्टों को कटवाने के लिए मालिक कुछ भी कर जाते हैं। हमारी एक हंसी के लिए, एक खुशी के लिए, हमारा दिन अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा सब कुछ अच्छे से अच्छा चले, इसके लिए गुरुजी महाराज हमें हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। गुरु जी संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का एक और मैसेज आ रहा है, तेरी चिंता हो रही है मुझे क्योंकि तू मेरी बात को ठुकराती है। तुझे मैं साफ साफ बता रहा हूँ तेरे बेटे पर एक कष्ट है, शुक्राना कर। और ये कष्ट इसलिए है तूने अपनी कुल देवी से माफ़ी नहीं मांगी। अभी भी मौका है, माफ़ी मांग ले। शुक्राना गुरुजी मुझे बताने के लिए, मेरे कष्टों को कटवाने के लिए। और मैं अपनी कुल देवी से सच्चे दिल से हाथ जोड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मेरी कुल देवी मुझे माफ़ कीजिएगा। जो कोई भी भूल चूक मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जाने में अनजाने में किसी का मैंने मन दुखाया हो, कोई मेरे ऐसे कर्म मेरे ऐसे बने हों जिसकी वजह से मैंने किसी का भी दिल दुखाया, अपनी कुल देवी का दिल दुखाया, इसके लिए मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। कुल देवी मुझे माफ़ कीजिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी कुल देवी है कौन सी। गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग में बताया था कि एक मैसेज के ज़रिए बताया था कि तेरी कुल देवी काली माता है। माँ काली को मैं शुरू से ही पूछती हूँ, दुर्गा माँ को भी पूछती हूँ। मेरे पपीहर में, मेरे मायके परिवार में जो है नैना देवी को भी पूजा जाता है। और हमारी दुर्गा माँ के तो नवरात्रि में, ये चैत के नवरात्रि में पूरा जो है पाठ रखाया जाता है, उसमें माता की पूजा होती है। पंडित बाकायदा बैठता है 8 दिन 7-9 दिन जो है घर पे ही वहीं पे रहता, वहीं का खाना पीना और वहीं पे पाठ पूजा करनी। इतनी कृपा है माता रानी की। अब वो मेरे जो ताया है वो मेरे मम्मी पापा को नहीं बुलाते हैं। उनको ना संगत जी उनसे बहुत ज़्यादा वो उन्हें ईर्ष्या है मेरे माता पिता से, बहुत ज़्यादा मेरे मम्मी पापा से, कि क्योंकि वो बहुत मेहनती हैं मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी और पापा। और वो किसी भी परिस्थिति में जो है घबराते नहीं हैं। बहुत सारी कष्ट, परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ बहुत सारी उनके ऊपर मैंने अपनी जीवन में देखी है, एक के बाद एक आज भी हैं। जो संकट है, कष्ट है, जो जाने का नाम नहीं लेते। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, 4 और आते हैं कष्ट, संकट। उनका जीवन इतना ज़्यादा संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी माता रानी ने अपनी कृपा का हाथ उनके सर के ऊपर रखा हुआ है, शिरा वाली माता ने, और कभी भी उन्हें डोलने नहीं देती। बहुत बड़ा मेरी मम्मी का जो है ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी माता रानी ने हाथ देकर बचाया, जिसमें सब कहते थे कि कोई उम्मीद नहीं है, अब ये नहीं ज़्यादा देर जिएगी। माता रानी ने अपनी कृपा से उन्हें इतना ज़्यादा जो है आनंदित किया हुआ है, इतना ज़्यादा उन्हें संभाला हुआ है कि अगर मेरे ताया और ताया के घर से अगर कोई नहीं भी बुलाता, ऐसे काम में भी ये लोग जो है अपना मतलब निकालते हैं और द्वेष की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं। तो माता रानी खुद उन्हें देखेंगी, लेकिन माता रानी सबकी हैं। अगर माता को हम पूजते हैं तो माता भी अपना सच्चे मन से अगर माता को मानते हैं, पूजा करते हैं, मन में ध्याते हैं, तो माता हर कष्ट को, संकट को काटने कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में माँ ज़रूर आती है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। नवरात्रि चल रहे हैं, आज तीसरा नवरात्र है। माता रानी, मैं आपके आगे अरदास करती हूँ, मेरे बेटे के ऊपर जो कोई भी कष्ट है, जितना भी कोई भी कष्ट है, माता रानी आप दूर करें। आपके आगे सच्चे दिल से आपकी ये बच्ची अरदास करती है। माता रानी, गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, जो कोई भी कष्ट है, परेशानी है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। मैंने आप पे सब कुछ छोड़ा है, मैंने अपने आप आपको समर्पित किया है, अपने बच्चे, अपना पति, अपना घर परिवार सब कुछ आपके समर्पित है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सपने में उन 2 औरतों के चेहरे दिखाए कल रात, जिनके बारे में गुरुजी मुझे पता नहीं 6-7 महीनों से आगाह कर रही है कि पुत्र बच के रह। 2 औरतें हैं जो तेरा बुरा चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि तुम्हारी पति पत्नी की आपस में बने और तुम्हारा बच्चों से कोई सुख हो। इसलिए ज़्यादा किसी से बातें मत किया कर, अपने मन का भेद मत किसी को दिया कर। मैं बिल्कुल मन की साफ हूँ संगत जी, मैं सारा अपनी मन की बातें वो कौन है, वो 2 औरतें हैं। एक तो मेरी देवरानी है, मेरे ताया ससुर के बेटे की बहू है, और दूसरी जो है मेरे हस्बैंड अंकल की चाची है, यानी मेरी वो चाची सास है।
ये दोनों औरतें सच में इन दोनों पे मुझे शक पहले से ही था। गुरुजी महाराज ने साफ-साफ सपने में चेहरा दिखाया है उनका और अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मैं हैरान रह गई जब सपना था तो हम समझ नहीं पाते ये सपना है। जब मेरी आँख खुली सुबह उठकर तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि उन 2 औरतों के बारे में जिनके बारे में गुरुजी मुझे बताते हैं, आज गुरुजी ने साक्षात उनके चेहरे दिखाए हैं। शुक्राना गुरुजी और आप ही इन औरतों से मुझे बचाएँगे जो देवरानी वो सीधा तंत्र मंत्र बहुत करती है, रात को भी शमशान घाट में जाती है। अपने घरवाले को यानी मेरे देवर को काबू करने के लिए उसने शमशान घाट में जाकर कितनी बार जो है पूजाएँ करवाई हैं, कितनी बार पता नहीं क्या-क्या उसने किया है। पूरा मेरे देवर को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, अरबों-खरबों-पति है, बहुत ज़्यादा पैसा है उनके घर में। अपनी वाहवाही लूटने के लिए अपने हस्बैंड को इतना ज़्यादा शराब की लत में उसने डुबा कर उसको सिर्फ़ अपने कमरे के लायक तक का बना दिया है संगत जी, और बिल्कुल उसको कमरे से बाहर वो निकलता नहीं है। और पैसा इतना है कि 9 पुश्ते भी बैठकर अगर खाएँ, 7 पुश्ते भी बैठकर खाएँ तो ख़त्म ना हो। घर पे ही उसने एक रूम ऐसा है, मेरे बच्चे एक दिन गए थे वहाँ पे, तो गलती से उसकी बेटी, एक ही बेटी है उसकी, उसने गलती से थोड़ा-सा रूम खोला और उसमें बच्चे देख के डर गए कि मम्मी अजीब-अजीब सी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी और तांत्रिक विद्याएँ उसके दिन-रात चलती रहती हैं। कभी हम अगर उसके घर में चले भी जाएँ, वैसे तो गुरुजी महाराज मना करते हैं, कि किसी से ज़्यादा मेल-जोल नहीं रखना, मेल-मिलाप नहीं रखना, और तू जिससे ज़्यादा प्यार करके बातें बताती है ना, वही तेरी जड़ें काटती है, वही तेरी दुश्मन है। तेरे पति को तंत्र मंत्र करके उसने पागल बनाने जैसा तंत्र मंत्र किया है। तुम्हारे बच्चों तक वो देख के खुश नहीं है। और सच में संगत जी, आज साक्षात गुरुजी महाराज ने सपने में आकर मुझे उस औरत की असलियत दिखाई है। मालिक, सच में मेरे पति का ऐसा हाल हो गया है, वो जिसको वो जहाँ देखते हैं वहाँ देखते हैं, ना कुछ बोलते हैं ना चालते, हर समय आंखें खुली रख के बस बिना बोले चुप रहते हैं। इतना हंसने बोलने वाले, इतना मजाक करने वाले मेरे हस्बैंड अंकल, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले, किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं थे। आज पता नहीं उन्हें कैसी क्या जो हो गया है, वो सब परेशानी गुरुजी महाराज मुझे बता रहे हैं। मालिक, आप ही रक्षा करेंगे ऐसी औरत से जो मेरे घर परिवार को देखकर खुश नहीं है और पता नहीं क्या-क्या मेरे लिए करवाती है। मालिक, उनसे रक्षा कीजिए और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, क्योंकि मैंने आप पे ही सब कुछ सौंपा है गुरुजी। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना आंटी जी, जो आपने गुरु जी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग हमें शेयर करी। तो संगत जी, कृपया कर आप भी सत्संग को पूरा सुनिए और आपको इस सत्संग में पता लगेगा कैसे गुरु जी ने अपनी चमत्कार, अपनी ब्लेसिंग संगत जी को दी और संगत जी ने आगे हमें शेयर करी। तो धन्यवाद आंटी जी। तो अगर आपको भी अपने सत्संग या कोई भी ब्लेसिंग या कोई भी चमत्कार जो गुरुजी ने अपनी मिराकल आपके साथ किया है, क्योंकि गुरुजी मिराकल करते हैं संगत जी, चमत्कार उनके लिए बहुत छोटा शब्द है संगत जी। तो हुआ है तो अगर आप भी उनको शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सत्संग को रिकॉर्ड कर या चाहे आप लिख कर भी भेज सकते हैं। सत्संग करने में हमसे कोई भूल हो तो कृपया करके संगत जी हमें माफ़ करना। हम गुरु जी के बच्चे हैं और गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं भी सत्संग को यहीं विराम करूंगा।